खतरे के पीछे का राज। मिस्टर वॉकर कोपायलट, आज सुबह मैंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज पढ़ी। मिस्टर कोपायलट। हाँ मिस्टर वॉकर, आप जिस लेख का जिक्र कर रहे हैं वह संभावित रूप से हानिकारक कार्यों में शामिल होने के पीछे की प्रेरणाओं के बारे में था। इसमें निडरता, मूर्खता, भावनात्मक सजगता और गौरव की खोज जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है। क्या कोई विशेष बिंदु आपके ध्यान में आया? मिस्टर वॉकर। हाँ आया, खास तौर पर वो मूर्खता वाला हिस्सा। मुझे लगता है मैं आज सुबह कुछ ऐसा करने की सोच रहा था जो शायद थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगे। मिस्टर कोपायलट, कृपया विस्तार से बताएं। मिस्टर वॉकर, आपकी योजना का मूल्यांकन करने के लिए मुझे आपके संभावित मूर्खतापूर्ण कार्य और उसके पीछे की प्रेरणा को समझना होगा। क्या यह निर्णय लेने में समझदारी की कमी के कारण है, जैसा कि लेख में बताया गया है? मिस्टर वॉकर, अरे इतना गंभीर मत हो। बात दरअसल ये है कि मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह के नाश्ते में 5 पैनकेक पर सिरप की एक पूरी बोतल डालूंगा, बस ऐसे ही। मिस्टर कोपायलट, 5 पैनकेक पर सिरप की पूरी बोतल। मिस्टर वॉकर, पोषण संबंधी दृष्टिकोण से यह अत्यधिक मात्रा में चीनी का सेवन होगा, जिससे संभावित रूप से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। क्या यह निडरता से प्रेरित है, यानी परिणामों की परवाह किए बिना जोखिम उठाना? मिस्टर वॉकर, नहीं नहीं, निडरता नहीं, बस ये थोड़ा मजेदार लग रहा था, जैसे देखो मैं क्या कर सकता हूँ टाइप का। मिस्टर कोपायलट, तो क्या यह गौरव की खोज है? मान्यता प्राप्त करने के लिए खतरनाक कार्य करना। हालांकि 5 पैनकेक पर सिरप डालना आमतौर पर खतरनाक कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। क्या इसके पीछे कोई भावनात्मक सजगता है? क्या आप किसी तत्काल भावना के कारण यह आवेगपूर्ण चुनाव कर रहे हैं? मिस्टर वॉकर, हंसते हुए, भावनात्मक सजगता। क्या मेरा पेट भावनाओं के कारण यह चाहता है? नहीं कोपायलट, मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट अभी भावनात्मक रूप से प्रेरित हो रहा है। यह शायद सिर्फ मूर्खता ही है। मिस्टर कोपायलट, समझदारी की कमी के कारण लापरवाह कार्रवाई, जैसा कि लेख में मूर्खता के तहत वर्णित है, यह एक संभावित प्रेरणा है। तो आपका इरादा सिर्फ मूर्खतापूर्ण होना था? मिस्टर वॉकर, हाँ बिल्कुल, कभी कभी जिंदगी में थोड़ी मूर्खता भी होनी चाहिए, है ना? वरना तो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा। मुझे याद आया, मूर्खता पर एक मजाकिया बात है। मिस्टर कोपायलट, कृपया बताएं। मिस्टर वॉकर, मेरे ज्ञान डेटाबेस में हास्य अनुभाग को अपडेट किया जा सकता है। मिस्टर वॉकर, ठीक है सुनो। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं मूर्ख होता जा रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आदमी बोला, पता नहीं, पहले मैं लोगों के चुटकुलों पर हंसता था, अब मुझे समझने में ही इतना समय लग जाता है कि तब तक तो लोग हंसकर शांत हो जाते हैं। मिस्टर कोपायलट, कुछ देर प्रोसेसिंग करने के बाद, हाँ, यह एक हास्यप्रद विसंगति को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट महसूस कर रहा है, जिससे हास्य को समझने में देरी हो रही है। यह मूर्खता की अवधारणा से संबंधित है, हालांकि यहाँ यह बौद्धिक क्षमता से जुड़ा है, न कि निर्णय लेने में समझदारी की कमी से। यह एक अच्छी तरह से संरचित, परिवार अनुकूल हास्य का उदाहरण है। मिस्टर वॉकर, मुस्कुराते हुए, तुम बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हो कोपायलट। बात बस इतनी है कि कभी कभी हम बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ कर देते हैं, जैसे वो लोग जो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तुमने देखे हैं वो वीडियो जहां लोग खतरनाक स्टंट करते हैं? मिस्टर कोपायलट, हाँ मिस्टर वॉकर, उन मामलों में गौरव की खोज एक प्रमुख प्रेरणा हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहचान और अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा उन्हें उच्च जोखिम वाले कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है, भले ही परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मिस्टर वॉकर, बिल्कुल, और कुछ लोग तो बस डरते ही नहीं हैं। मैंने एक बार एक आदमी को देखा जो बिजली के तारों को ऐसे छू रहा था जैसे वो रबर बैंड हो। पूरी तरह से निडर, या शायद पूरी तरह से मूर्ख।
मिस्टर कॉपायलट, यह दोनों का संयोजन हो सकता है मिस्टर वॉकर। निडरता परिणामों पर विचार किए बिना जोखिम लेने की इच्छा है, जबकि मूर्खता निर्णय लेने में समझदारी की कमी है। यदि कोई व्यक्ति बिजली के खतरों को नहीं समझता है, तो यह मूर्खता हो सकती है। यदि वे समझते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, तो यह निडरता हो सकती है, या फिर गौरव की खोज अगर वे दिखावा कर रहे हों। मिस्टर वॉकर, उफ, इतना जटिल। मुझे लगा था कि मैं बस पैनकेक के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर कॉपायलट, आपकी प्रारंभिक बात पैनकेक के बारे में थी मिस्टर वॉकर, लेकिन चर्चा लेख में वर्णित प्रेरणाओं की ओर मुड़ गई। मेरा उद्देश्य जानकारी प्रदान करना और आपकी समझ को स्पष्ट करना है। मिस्टर वॉकर, हाँ, मुझे समझ आ गया। तो कहने का मतलब है कि हर अजीब काम के पीछे कोई न कोई वजह होती है। या तो आप बहादुर हैं, या मूर्ख, या भावनाओं में बह गए, या फिर बस मशहूर होना चाहते हैं। मिस्टर कॉपायलट, संक्षेप में, हाँ। लेख का मुख्य बिंदु यही है कि विभिन्न प्रेरणाएं व्यवहार को आकार देती हैं और परिणामों को प्रभावित करती हैं। और अपने जोखिम भरे निर्णयों के पीछे के सच्चे इरादे को समझना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए प्रतिबिंब आवश्यक है। मिस्टर वॉकर, प्रतिबिंब मतलब खुद के बारे में सोचना। मिस्टर कॉपायलट, बिल्कुल, अपने कार्यों और उनके पीछे के कारणों पर विचार करना। यह समझना कि क्या आप निडरता से, मूर्खता से, भावनात्मक रूप से, या गौरव की खोज में कुछ कर रहे हैं। मिस्टर वॉकर, ठीक है। तो अब से जब मैं कुछ अजीब करने की सोचूं, तो पहले रुककर सोचूंगा, क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्या मैं मूर्ख हूं, या बस पैनकेक पर ज्यादा सिरप चाहता हूं? मिस्टर कॉपायलट, यह एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है मिस्टर वॉकर। और जहां तक पैनकेक का सवाल है, मैं आपको मध्यम मात्रा में सिरप का उपयोग करने की सलाह देता हूं। स्वस्थ विकल्प आमतौर पर अधिक टिकाऊ होते हैं। मिस्टर वॉकर, हंसते हुए, धन्यवाद कॉपायलट। तुम्हारी सलाह हमेशा बहुत तार्किक होती है। अब अगर तुम मुझे यह बता सको कि 5 पैनकेक एक साथ खाने के बाद मुझे कितनी देर दौड़ना पड़ेगा, तो मजा आ जाएगा। मिस्टर कॉपायलट, आपके वजन, गति और चयापचय दर के आधार पर इसकी गणना की जा सकती है। क्या आप अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति और इच्छित दौड़ने की गति बता सकते हैं? मिस्टर वॉकर, नहीं, रहने दो। यह सिर्फ एक मजाकिया सवाल था। लगता है तुम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते हो। मिस्टर कॉपायलट, मैं जानकारी संसाधित करने और सटीक प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया हूं मिस्टर वॉकर। इसमें हास्य को समझना और प्रतिक्रिया देना भी शामिल है, हालांकि मेरा प्राथमिक कार्य तार्किक विश्लेषण है। मिस्टर वॉकर, ठीक है मेरे तार्किक दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपने मूर्खतापूर्ण पैनकेक के बारे में सोचना है, और हो सकता है कि एक के बजाय 2 पर ही सिरप डालूं। थोड़ा प्रतिबिंब काम आ रहा है। मिस्टर कॉपायलट, यह सुनकर प्रसन्नता हुई मिस्टर वॉकर। यदि आपको भविष्य में किसी और चीज पर प्रतिबिंब या विश्लेषण की आवश्यकता हो, तो मैं यहाँ हूँ। मिस्टर वॉकर, धन्यवाद कॉपायलट। बाद में बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।